एक बड़ी खबर का सीधा रुख करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ हिंदी खबर पर। बड़ी खबर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में जाने की पक्की खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। आपको बता दें कि 10,000 से ज्यादा समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे और सपा का अब जो कुनबा है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 150 से ज्यादा पूर्व मंत्री, एमपी, एमएलए, जिला अध्यक्ष हैं, जहां मुस्लिम और सर्व समाज के कई बड़े नेता भी हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि मुस्लिम और सर्व समाज के बड़े नेता हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। साथ ही उत्तर प्रदेश के 4 बार के हैवी वेट कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, जहां मायावती के नंबर 2 की हैसियत रखते हैं सिद्दीकी। बसपा छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हुए थे, अब समाजवादी पार्टी की बारी है, जहां 8 साल बाद पिछले महीने ही सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ी थी। गुटबाजी से नाराज होकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। अब समाजवादी पार्टी जाएंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ हिंदी खबर पर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब समाजवादी पार्टी में जाएंगे और समाजवादी पार्टी का कुनबा अब और बड़ा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो लगातार आप तक ये बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी में जाएंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के 4 बार के हैवी वेट वाले मंत्री भी रहे हैं, जहां हिंदी खबर पर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में जाने की खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी जल्द ही ज्वाइन कर सकते हैं सिद्दीकी। 10,000 से ज्यादा समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में जाएंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा फायदा भी अब देखने को मिलेगा, जहां उत्तर प्रदेश के 4 बार के हैवीवेट कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और ऐसे में मायावती के नंबर 2 की हैसियत रखते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जहां पर अब वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी हालांकि उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है, विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है न सिर्फ वो बढ़ेगा, बल्कि धरातल पर भी जो मजबूती है सपा की विधानसभा चुनाव में 2027 में जो होने हैं उसमें देखने को मिल पाएगी। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब समाजवादी पार्टी खेमे में जाएंगे, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये बड़ी अपडेट लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां 8 साल बाद पिछले महीने सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 10,000 से ज्यादा समर्थकों के साथ सपा में जाएंगे, सपा को ज्वाइन करेंगे। 150 से ज्यादा पूर्व मंत्री, एमपी, एमएलए भी हैं, जहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में जाने की जो खबर है ये पूरी तरह से अब पक्की हो चुकी है। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और ऐसे में 10,000 से ज्यादा समर्थक भी यहां पर ज्वाइन करेंगे। और निश्चित तौर पर 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये जो बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने समर्थकों के साथ, ये बहुत बड़ी खबर है। और सिर्फ आप तक साझा कर रहे हैं हिंदी खबर पर, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी धरातल पर और मजबूती के साथ उठेगी। और ऐसे में जो तमाम मुद्दे यहां पर सपा की तरफ से उठाए जाते हैं उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी अब जो रोल है वो महत्वपूर्ण तरीके से देखने को मिल पाएगा। तो 150 से ज्यादा पूर्व मंत्री, एमपी, एमएलए भी इस दौरान है, जहां मुस्लिम सर्व समाज के बड़े नेता माने जाते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के 4 बार के हैवीवेट कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में यह हलचल पैदा कर देने वाली है और इस पर आने वाले समय में सियासत भी देखने को मिलेंगे, जहां पहले कांग्रेस का दामन छोड़ा और अब सीधा समाजवादी पार्टी में एंट्री की खबरें यहां पर सामने आ रही है। हालांकि खबर पक्की हो चुकी है, 10,000 से ज्यादा समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के इरादे में है। और खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल जी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अतुल जी, चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी अगर ज्वाइन करते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी से, समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। और मैं बता दूं आपको कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बड़े नेता हैं, मुसलमानों के नेता होने के साथ साथ जो उनका जनाधार है वो सर्व समाज में है। वो मायावती के सिपहसालार रहे हैं, नंबर 2 की हैसियत रखते थे, 4 बार के कैबिनेट मंत्री थे और 19 विभाग उनके पास थे। और उन्होंने बुंदेलखंड हो, वो पश्चिमांचल हो, अवध क्षेत्र हो, यहाँ पे काफी ज्यादा काम भी कराया है। और आज भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ उनके बड़े परिवार के अलावा जो दूसरे लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, जिसमें अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, जिसमें दलित भी हैं, मुसलमान तो हैं ही। तो
एक राजनीति के तौर पे अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बड़ा एक दांव उन्होंने चला है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बड़े नेता हैं और मैं बता दूं कि जिस तरीके से 10,000 से ज्यादा समर्थक समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिनमें उनकी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी जिनको मैं टीवी में दिखा रहा हूं, वो भी हैं जो एमएलसी रही हैं, जो जिसमें उनके तमाम जो इनका बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार के लोग भी ज्वाइन करने जा रहे हैं एक साथ। और उसमें 150 से ज्यादा पूर्व मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के लोग हैं। तो जो जो जमीनी नेता हैं वो अपनी छवि दिखाने के तौर पे नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब इस वक्त सामने आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी खबर पे ये सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पूरी विश्वसनीयता के साथ मैं दे रहा हूं आपको, और हो सकता है कि आज शाम तक इस बात का ऐलान हो जाए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश यादव से कई दौर की मुलाकात कर चुके हैं और मोहम्मद आजम खान जिस तरीके से मुकदमेबाजियों में उलझे हुए हैं, तो मुसलमानों का भरोसा समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट रखने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बेहतर कोई और व्यक्ति हो नहीं सकता। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की सियासत में यह बात समझ में आ गई है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने साथ अपना तकरीबन 40 वर्षों का जो राजनीति का अनुभव है वो लेकर आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए यह विन विन सिचुएशन है और यह विन विन सिचुएशन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए है, जिन्होंने 8 साल कांग्रेस को दिए और इस बात ये कहकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी कि कांग्रेस पार्टी में उनकी उपेक्षा की गई, उनको काम करने का मौका नहीं दिया गया। उसके अलावा उसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी में मायावती के साथ काम करते थे, लेकिन जब जो दलित की बेटी है वो दौलत की बेटी बन गई तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उनसे पल्ला झाड़ना उचित समझा और मायावती की बहुजन समाज पार्टी मायावती के हाथी से उतरकर उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, लेकिन वहां भी उनको निराशा हाथ लगी। अब वो समाजवादी पार्टी की साइकिल में बैठने को तैयार हैं। अखिलेश यादव उन्हें कहां बैठाते हैं ये समझना पड़ेगा, है ना, ये देखने वाली बात है। और बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का अब आगामी जो चुनाव हैं उनमें अखिलेश यादव किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सियासत की सबसे बड़ी खबर तो है ही। लेकिन आपसे ये भी समझेंगे, चूंकि मायावती के भी काफी करीबी माने जाते हैं, कांग्रेस का दामन किस वजह से छोड़ा उसका जिक्र भी आपने किया, तो ऐसे में ये पार्टी की मजबूरी है या कोई अलग जो विचारधारा है उसका बदलाव देखने को मिल पाएगा? देखिए, चुनाव के समय पार्टी की मजबूरी होती है कि अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। और चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा है कि कैसे कल्याण सिंह जैसे नेता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वो तक छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे, है ना। किस तरीके से जो है वो दल के लोग एक दूसरे के दल में जाते हैं और फिर वो दल बना देते हैं और कई बार वैल्यू एड भी करते हैं। तो अब अखिलेश यादव के सगे चाचा शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने मुलायम सिंह जी यादव का आशीर्वाद लेके कहा कि हमने अपनी नई पार्टी बना ली, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। बाद में फिर समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव के पहले ऐसा होता है और राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता। ये विचारधारा की बात है। आज अमुक विचारधारा के आप जो हैं वो प्रतिपादक हैं, उसको मानते हैं। आप कुछ वर्ष बाद आपको लगा कि नहीं, जिस विचारधारा को मैं इतने वर्षों से मानता आया वो सही नहीं थी, अब मुझे दूसरी विचारधारा को मानने का अधिकार है। और हमारे भारत के लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हम अपने हिसाब से जिस विचारधारा को मानते हैं, जिस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, हम उस विचारधारा के साथ संबद्ध होना चाहते हैं। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर बहुजन समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में अगर वो जाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और हाँ, एक बात बता दूं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी से मेरे बचपन के रिश्ते रहे हैं। तकरीबन 45 वर्षों से नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ मैं संबद्ध रहा हूं। जब वो राजनीति में बहुत शुरू में थे तब, क्यों? चूंकि वो उनका जो घर है वो बुंदेलखंड के बांदा में आता है और बांदा मेरा घर है। आमने सामने का हमारा मामला है, दिन रात साथ में उठना बैठना रहा है, परिवार के उनके बच्चों के सबके साथ में। तो मैं समझता हूं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी वो जनहितकारी राजनीति करते हैं। बाकी देखिए, भारत की राजनीति में थोड़ा बहुत तो गुणागणित हर आदमी करता है, वो जरूरी भी है, वरना उसके बिना तो आप उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां कोई संवैधानिक पद हासिल कर पाए और जनता की सेवा कर पाए। तो वो गुणागणित कोई बात नहीं, हर कोई करता है थोड़ा बहुत, लेकिन इथिकल होना बहुत जरूरी है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक इथिकल नेताओं में से जाने जाते हैं, जहां तक मैं उनको जानता हूं और समझता हूं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वेद भी याद है, उनको रामचरितमानस भी जो कंठस्थ है, क्योंकि मैंने बचपन में उनको, जो हमारे मोहल्ले में जो जागरण होते थे, जो रामचरितमानस का जगह होता था,
उसमें साथ में बैठकर पाठ करते भी देखा है। तो उनको वेद भी आते हैं, उनको रामचरितमानस का पाठ भी आता है ना, और उनको कुरान भी आती है, वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो सूर्य निशा हदीस सब चीजें जानते हैं। तो मेरा मानना है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी हो और उसका प्रदर्शन उन्होंने बाकायदा बिना कागज लिए विधानसभा में भी किया हो, विधान परिषद में भी किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो जनता की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए जो जनता से जुड़ा हुआ हो। अब आगे उनका भविष्य क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में सुरक्षित है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी 2027 के विधान